नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और उसको बने हुए 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आज की वीडियो आप सभी आधार कार्ड धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम ऐसी जानकारी देंगे जिसको आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी 5 नए नियम हैं वो एक एक करके आप सभी को समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे आधार कार्ड से जुड़े 5 नए नियम। यानी भारत सरकार ने 2025 में आधार कार्ड से जुड़े 5 नए महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं, जिनका सीधा असर देश के हर नागरिक पर पड़ेगा। इन नियमों का उद्देश्य आधार कार्ड की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। तो आइए जानते हैं इसका पहला नियम क्या है, जो कि केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। पहला है आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा, यानी अब इसकी जो अंतिम तिथि थी वो 14 जून 2025 को निकल चुकी थी। ऐसे में बहुत से लोग अभी रह गए थे अपडेट कराने को। गवर्नमेंट ने इस तिथि को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, 14 जुलाई 2025 तक इसको करा गया है। सरकार ने आधार कार्ड में अपडेट की समय सीमा को संशोधित किया है। यदि आपका आधार कार्ड 5 साल या उससे ज़्यादा का पुराना है तो आपको अपनी जानकारी जैसे कि पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि अपडेट कराना अनिवार्य है। सरकार ने यह जो अंतिम तिथि है वो 14 जुलाई 2025 तक बढ़ाई है। इस दौरान नागरिक बिना किसी शुल्क के अपने विवरण को अपडेट कर सकते हैं। समय पर अपडेट ना करने पर क्या होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है और आपको जो किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसे करना है अपडेट? देखिए, जिनका आधार कार्ड 5 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो चुका है, 3 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको फ़ोटो चेंज कर लेना चाहिए। क्या क्या अपडेट आप कर सकते हो? अपना पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सब आप चेंज कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। कैसे करना है? ये तो ऑनलाइन आप घर बैठे कर लो, वो भी तरीका आपको बता देंगे, और नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर के भी आप करवा सकते हो। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि नागरिकों की जानकारी अपडेट रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर नियम आ जाता है आधार कार्ड और पैन कार्ड की अनिवार्य लिंकिंग। यानी आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को अनिवार्य करना कंपलसरी है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम टैक्स फाइलिंग, वित्तीय लेन देन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। लाभ इससे ये होगा कि टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग सरकारी योजनाओं में आप सभी को सुविधा मिलेगी। दूसरे दस्तावेज जैसे कि वोटर आईडी कार्ड और डीएल को भी अब आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज़रूरत यह है कि बिना लिंकिंग के कई सरकारी सेवाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट नियम हम जानेंगे ऑनलाइन आधार अपडेट करने की सुविधा। आप ऑनलाइन आधार को कैसे अपडेट कर सकते हो? देखिए, अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकते हैं। पहले छोटी मोटी जानकारी बदलवाने के लिए आपको आधार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय खराब होता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। कैसे करना है? आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग डिजिटल डॉक्यूमेंट को आप आधार के माध्यम से जानकारी अपडेट कर सकते हो। यानी जो आधार की आधिकारिक वेबसाइट होती है UIDAI, वहाँ पर जाकर के आप घर बैठे अपने आधार को अपडेट कर सकते हो। लाभ इससे ये होगा कि समय की बचत होगी, फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, प्रक्रिया पारदर्शी और काफ़ी ज़्यादा सरल होगी। कौन कौन सी जानकारी आप अपडेट कर सकते हो? पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और भी बहुत सारी जानकारी आप अपडेट कर सकते हो। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो दूर दराज के इलाकों में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जो बार बार केंद्र पर नहीं जा सकते, केंद्र उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप घर बैठे CSC सेंटर पर भी ये सब चीज़ें करवा सकते हो। आधार कार्ड में रिश्तेदारी का उल्लेख और बायोमेट्रिक अपडेट। देखिए, अब आधार कार्ड में महिला के नाम के साथ पिता या पति का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि अभी तक क्या है कि अगर आपकी कोई बहन है तो आप देखोगे उसमें डॉटर ऑफ लिखा होता है, यानी पिता का नाम। अगर शादी हो जाएगी उसकी तो उसके आगे लिखा आएगा वाइफ ऑफ, यानी पति का नाम। तो ये सब चीज़ें हटा करके गवर्नमेंट ने एक शब्द लिखा है, केवल केयर ऑफ लिखा जाएगा। इससे महिलाओं को निजी आज़ादी भी मिलेगी और आत्मनिर्भरता उनको बनी रहेगी। उनकी पहचान उनके खुद के नाम से होगी, चाहे वह पिता हो या पति हो, किसी का भी नाम अब नहीं लिखा जाएगा। रिश्तेदारी का उल्लेख अब केयर ऑफ के रूप में ही लिखा जाएगा, जिससे उनकी निजता बनी रहेगी। बायोमेट्रिक अपडेट, यानी अब फिंगरप्रिंट के साथ साथ आइरिस स्कैनिंग का विकल्प भी मौजूद है। यानी ऐसे लोग जिन बुजुर्गों के लिए फिंगरप्रिंट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे मजदूर होते हैं या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, उनके हाथ की उंगलियों के निशान मिट जाते हैं और वो बायोमेट्रिक नहीं करवा पाते, तो अब आइरिस स्कैनिंग के थ्रू भी आप अपना नया आधार कार्ड बनवा भी सकते हो और उसको अपडेट भी कर सकते हो।
आधार अपडेट करने की लिमिट में भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर चेंज किया है। सरकार ने आधार कार्ड में नाम और जेंडर बदलने की सीमा अब तय कर दी है। नाम में बदलाव आप केवल 2 बार कर सकते हो, जैसे कि महिलाओं की शादी हो जाती है उसके बाद वो सरनेम चेंज करना है तो आप कर सकते हो केवल, लेकिन केवल 2 बार। एक तो जब आपका बनता है कार्ड और दूसरा आप जब विवाह आपका हो जाएगा तब। इसके अलावा आप चेंज नहीं कर पाओगे। जेंडर में बदलाव केवल 1 बार ही आप जेंडर में चेंज कर सकते हो। उसके बाद अन्य जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटोग्राफ आदि को आप बार बार अपडेट कर सकते हो। इससे बार बार बदलाव की प्रक्रिया पर रोक लगेगी और आधार की विश्वसनीयता बढ़ेगी। सरकारी योजनाओं पर असर होगा अगर आप ये सब काम नहीं कराते हो, क्योंकि इन नियमों का पालन ना करने पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धा पेंशन और भी अगर आप छात्र हो तो स्कॉलरशिप वगैरह ये सब आपकी रोक दी जाएंगी और इनका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट करना और सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। एक छोटा सा चार्ट आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपको वीडियो का पूरा कंक्लूजन मिल पाए। अपडेट की नई समय सीमा 5 साल पुराने आधार को आप 14 जुलाई 2025 तक अपडेट करा सकते हो। आधार पैन लिंकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। ऑनलाइन अपडेट आप कर सकते हो घर बैठे। रिश्तेदारी और बायोमेट्रिक की जगह में आप केयर ऑफ लिख के आएगा, आपके जो वाइफ हैं या फिर कोई भी महिला है उसके नाम के आगे। अपडेट लिमिट को भी चेंज किया गया है, आप नाम 2 बार और जेंडर 1 बार चेंज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी, तो मुझे लगा आप सभी आधार कार्ड धारकों के साथ शेयर करना जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।